कांड संख्या 1126 जो दर्ज हुआ था, जिसमें देश के महान विभूतियों का फोटो बैनर में लगा हुआ था, यूजीसी के समर्थन में उसको फाड़ा गया था, मारा गया था, थूक फेंका गया था और गटर में फेंका गया था। उसमें अभियुक्त नंबर 1 जो सीसीटीवी फुटेज में भी रिकॉर्ड है, महापुरुषों का जो होर्डिंग लगा हुआ था उनको फाड़ के, लात से कुचल के, थूक डाल के गटर में फेंका गया, जिसके एवज में हम लोगों ने फिर जो है कि कोर्ट का कार्रवाई करने की मांग की। इस एवज में एक जो पकड़े गए सुनने में आया है फेसबुक के माध्यम से, और उन्हीं लोगों के माध्यम से सुनने में आया है कि प्रशासन और ऊपरी पदाधिकारी जो है कि रुपये लेके, जिसमें 30,000 की चर्चा है। ताकि थाना प्रभारी और डीएसपी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इसलिए मैं 1126 केस में उनको अवगत कराना चाहता हूं। अगर इस तरह का हमारा जो अधिकार है, हमारा जो मान सम्मान है, उसको भी कुचल रहा है। तो चाहिए डीएसपी हो, चाहे एसपी साहब हो, चाहे SC ST थाना हो, अगर मिली भगत से हमारे मान सम्मान को कुचला जाएगा, हमारे बाबा साहब को कुचला जाएगा, तो हम बेगूसराय के बहुजन एक हैं, ईंट से ईंट बजा देंगे। पीछे आइए, पीछे आते जाइए, पीछे आते जाइए। देखिए, आज बेगूसराय के बहुजन समाज छात्र युवा के साथ SC ST थाना पहुंचने का काम किए हैं हम लोग। जो SC ST कांड संख्या 1126 जो दर्ज हुआ था, जिसमें देश के महान विभूतियों का फोटो बैनर में लगा हुआ था, यूजीसी के समर्थन में उसको फाड़ा गया था, पोस्टर पे लात मारा गया था, थूक फेंका गया था और गटर में फेंका गया था। उसमें अभियुक्त नंबर 1 जो सीसीटीवी फुटेज में भी रिकॉर्ड है, जो तथाकथित लोगों के द्वारा कहा जा रहा था कि एडिटेड वीडियो के आधार पर SC ST मामला दर्ज हुआ है, उसके लेके मामला संज्ञान में आया था, उसकी गिरफ्तारी हुई थी और गिरफ्तारी के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 41A के प्रावधान में उनको CRPC के धारा 41A के लिए जमानत दी गई है। उसको लेके हम लोग मिलने आए थे। जो फेसबुक पर हवा चलाया गया था कि पैसा के बदौलत 30,000 रुपया हम लोग पे किए हैं, जिसके कारण हमको जमानत दी गई थी, उस मामला को लेके हमने यहाँ पे SC ST थाना के केस के आईओ और DSP महोदय से मैंने वार्ता करके इस मामला को खारिज करने के लिए आया कि अगर इस तरह की बात भ्रांति फैल रहा है तो इसमें न्यायोचित कार्रवाई कीजिए और आप स्पष्ट कीजिए कि आपने पैसा लेके छोड़ा है कि आपकी विधि सम्मत कार्रवाई के अनुसार छोड़ा है। मैं जानता हूँ कि BNS की धारा 7 साल से नीचे की रहती है, तो उसमें आप कस्टडी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अगर कोई न्यायालय में मामला है, वो भी इंटरसेप्टरी बेल फाइल किया हुआ है, तो उसको किस धारा के अंतर्गत आपने उसको जमानत की राहत दी है। तो उन्होंने स्पष्ट बताया है कि वरीय पदाधिकारी के आदेश पे हमने ये जमानत की सुविधा दी है और कोई क्रिमिनल इंसिडेंट नहीं रहने के कारण जो प्रावधान लागू है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, उसी के अंतर्गत में उनकी जमानत दी गई थी। लेकिन ये जो पैसा का मामला है, जो भी अमुक आदमी इस तरह का चर्चा बात किए हैं, उस पर कानूनी कार्रवाई जल्द सुनिश्चित की जा रही है साइबर थाना के द्वारा। और हमने यही मांग किया है कि देखिए, जो अपनी विधि व्यवस्था बन के आई है, निर्दोष लोगों को पकड़ पकड़ के जेल भेजा जा रहा है, ठीक है। जो जनता की हक आवाज़ की बात करते हैं, छात्र युवा की बात करते हैं, जो आदमी नामदर्ज अभियुक्त हैं वो बैकऑफ घूमते हैं और जिला प्रशासन को चैलेंज करते हैं और जिला प्रशासन उसको सुप्रीम कोर्ट का हवाला देके उसको जमानत की सुविधा प्रोवाइड करती है। तो यही हम कहना चाहते हैं कि ये तानाशाही जो सरकार और राज बन के रह गई है, पुलिसिया रवैया, वो नहीं चलने वाला है। बहुजन समाज जाग चुका है, सजग है, वह हर एक पैनी निगाहें रखे हुए हैं केस SC ST 1126 पे। अगर अभी जमानत की सुविधा मिली है, वो कई नियम शर्त के अनुसार न्यायालय में आएंगे ना, न्यायालय में देखा जाएगा इस मामला को लेकर के। इसलिए जो देश का अपमान हुआ, जो देश की विभूतियों का अपमान हुआ, उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसकी लड़ाई हम न्यायालय में लड़ेंगे। मेरा नाम विकास कुमार है, आज़ाद है, अधिवक्ता, युवा समाज सेवी। हम लोग 10 तारीख को जो यूजीसी के समर्थन में अपने देश की विभूतियों के पोस्टर बैनर के साथ जो आंदोलन किया था, उसके विगत 2 दिन बाद यूजीसी के विरोधी वाले हम लोग को तो गाली देवे किए, हाथ काट करके चैलेंज करवे किए, लेकिन हमारे महापुरुषों का जो होर्डिंग लगा हुआ था उनको फाड़ के, लात से कुचल के, थूक डाल के गटर में फेंका गया, जिसके एवज में हम लोगों ने फिर जो है कि कोर्ट का सहारा लिया और इसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की।
इस एवज में एक जो पकड़े गए सुनने में आया है फेसबुक के माध्यम से और उन्हीं लोगों के माध्यम से सुनने में आया है कि प्रशासन और वरीय पदाधिकारी जो है कि रुपये लेके, जिसमें 30,000 की चर्चा है, 30,000 रुपया लेके उनको बरी किया गया है। हमने समझते हैं ये लोग प्रशासन और पुलिस हमारे संविधान को किस तरह कुचलना चाहते हैं। अगर इस तरह से रवैया रहेगी, हम बहुजन बैठने वाले नहीं हैं, चुप रहने वाले नहीं हैं। हम संघर्ष के आदी हैं। संघर्ष की बदौलत पुनः हम जिला को याद दिला देंगे कि हम जो है कि किसी भी कीमत पर ये गलत चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। धन्यवाद। फुलेना पासवान, मलीपुर। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, फेसबुक के माध्यम से चल रही है। थाना प्रभारी और डीएसपी ने मिलकर पैसा लेकर उसको 49A का उसको छोड़ा। अब मुझे ऐसे पहला सूचना आपको है, उसको सूचना दी जाती है 49 का। हम लोग SC/ST थाना और वर्तमान डीएसपी ने मिलकर जानबूझ के सवर्ण जाति के डीएसपी भी हैं। स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूँ, एक जातीय पक्ष के लेने के कारण ऐसा कांड कर। ये थाना प्रभारी बल्कि इसका ही नहीं करता, किसी से 50 रुपया, किसी से 25 रुपया था, बगैर पैसा काम नहीं करता है। इससे सिद्ध यह होता है कि थाना प्रभारी और डीएसपी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इसलिए मैं 1126 केस में उनको अवगत कराना चाहता हूं। अगर इस तरह का हरकत है तो पहले आवेदक को सूचित करना चाहिए, उसके बाद उनको 49A का तौर पर बेल देना चाहिए, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। इसका मतलब करने वाली चीज़ नहीं है। इनको मैं कोर्ट के माध्यम से बताऊंगा कि क्या हम लोग एक बार बैठकर फिर भी हम डीएसपी से अवगत करवाऊंगा कि आप इस पर तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी करें। 49A इमरजेंसी में दिया जाता, ना कि वर्तमान में दिया था। उनको कौन ऐसी इमरजेंसी, उनकी बीवी बीमार नहीं पड़ी थी, उनका बेटा बीमार नहीं पड़ा था, उनके घर में शादी नहीं था। 49 कहाँ का प्रयोग, तो मैं ये बताना चाहता हूँ। मैं कोई बीमार नहीं था, अपराधी था, मेन फर्स्ट अभियुक्त था, उसको छोड़ना। इसका मतलब है आँख मूंद कर कि अपराधी और प्रशासन के मिली भगत के ऐसा अंजाम दिया गया है। इसमें कोई स्पष्ट तौर दिखता है। इसलिए मैं मेरा परिवर्तन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक बिहार कुमार अंबोज मतलब जो है यूजीसी के समर्थन में रैली निकाला था और 10 फरवरी से पहले हम लोग पोस्टर बैनर मतलब जो है लगाए थे विभिन्न जगहों पर, और उसमें हमारे महापुरुषों का फ़ोटो था। हमारे महापुरुष नहीं बल्कि देश के महापुरुषों, स्वतंत्रता सेनानियों का था फ़ोटो था और उस फोटो को जो ये मतलब उद्देश्य होना चाहिए कि SC/ST OBC वाले को हाँ ठीक है। उसके बाद करके उसमें का अपमान हुआ कि नहीं हुआ, देश के संविधान निर्माता बाबा साहब का अपमान हुआ कि नहीं हुआ। तब जो है 1126 केस इन लोगों पर फाइल किया गया था, जिसमें अभी सोशल मीडिया पर जो है देखा जा रहा है कि उसको बेल मिल गया है। जो मेन अभियुक्त है उसको बेल मिल गया है। तो किस आधार पर बेल दिया गया है, इसका जो है सफाई डीएसपी साहब और थाना के मिली भगत से हुआ है तो उनको जवाब देना पड़ेगा। अगर कह रहा है कि 30,000 रुपये मतलब जो है उसको छोड़े हैं, वो छोड़ा है, तो इस प्रकार का मामला जो है कहीं न कहीं संविधान को भी कुचल रहा है और हमारा जो अधिकार है, हमारा जो मान सम्मान है उसको भी कुचल रहा है। तो चाहिए डीएसपी हो, चाहे एसपी साहब हो, चाहे SC/ST थाना हो, अगर मिली भगत से हमारे मान सम्मान को कुचला जाएगा, हमारे बाबा साहब को कुचला जाएगा, तो हम बेगूसराय के बहुजन एक हैं, ईंट से ईंट बजा देंगे और जवाब प्रतिक्रिया सब देंगे। नहीं तो निष्पक्ष जांच करके निष्पक्ष रूप से उसका गिरफ्तारी करें। लोग बैनर में फाड़ने में जो भी लोग दिख रहा है उसको जो है चिन्हित करके सबको जेल भेजे, उसका जो है फिर से उसको गिरफ्तारी हो। उसको किस बेस पर गिरफ्तारी से मतलब जो है छोड़ा गया है। सोनू को
बिहार भीम आर्मी प्रदेश सचिव, जय भीम।